औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिमान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके और आपके साथ साथ जितने भी साथी हैं वो उन तक पहुंच जाए। बहैसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ है कि हर दीन हर मज़हब का एहतराम करें, लेकिन जो इंकशाफात हुए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है उस पे हम बात करेंगे और ये पता नहीं इस पर रिपोर्ट करनी भी चाहिए कि नहीं इसको, लेकिन फिर भी एक ख़बर है और ये डिटेल के साथ है तो हम इस पे बात करेंगे, इस आपके सामने रख देंगे। अब इसमें नताइज क्या आते हैं और इस पे आपकी क्या राय है, ये आप पे मुनहसर है कि आप इसको किस तरह देखते हैं। फ्रांस के हवाले से खबर है जी। फ्रांस के कैथोलिक चर्च के पादरियों ने जो बच्चों से जिनसी ज़्यादती की है उस पर एक रिपोर्ट आई है। 3,20,000 के करीब जो है वो टोटल बच्चे जो हैं इस ज़्यादती का निशाना बने हैं। और अगर देखा जाए, क्योंकि ये 3,20,000 दो हिस्सों में तकसीम हैं और उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैथोलिक चर्च के पादरियों ने जो बच्चों से जिनसी ज़्यादती की है उनकी तादाद 2,16,000 है। तो इस तहकीक पे, इस रिपोर्ट पे जो है पोप फ्रांसिस ने जो है उसके नताइज पे गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। इसमें आपको थोड़ी डिटेल में बताता चलूँ कि ये किस दौरानिए से कब तक जो ये सारी रिपोर्ट है। इसमें फ्रांस में सामने आने वाली एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के कैथोलिक चर्च के पादरियों ने सन 1950 से लेकर अब तक तकरीबन 2,16,000 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की है। ज़्यादती का शिकार होने वाले में ज़्यादातर लड़के हैं और इस तहकीक के सरबराह का कहना है कि जिनसी ज़्यादती करने वाले पादरियों की तादाद 2,900 से लेकर 3,200 तक है। तहकीक के सरबराह ने यह भी कहा कि चर्च ने मुतासरा बच्चों के मामले को ज़ालमाना तरीके से नज़रअंदाज किया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वेटिकन की जानब से बयान में कहा गया है कि पोप फ्रांसिस को इस इंक्वायरी से हासिल होने वाली मालूमात पर इंतहाई दुख है। ज़्यादती का शिकार होने वाले एक शख्स का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि चर्च को अपने अमाल का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए। मुतासरा अफराद की तंजीम लापेरोल के बानी फ्रांसियो डेवो का कहना है कि भरोसे को तोड़ा गया, अहलाकियात की धज्जियाँ बखेरी गईं और बच्चों से दगा किया गया। और इसके साथ साथ उसका ये भी कहना था कि तहकीक में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें पादरियों के अलावा चर्च के जो दूसरे अरकान मसलन कैथोलिक स्कूलों के असातिज़ा की जानब से की जाने वाली जिनसी ज़्यादतियों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो मुतासरा बच्चों की तादाद 3,30,000 तक हो सकती है। इसके साथ साथ तहकीक के नताइज जो है फ्रांस की तारीख का एक अहम मोड़ है। आपने मुतासरीन को अदारे की सतह पर तस्लीम किया, जो बिशप हजरात और पोप अभी तक इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। वेटिकन की जानब से बयान के मुताबिक चंद रोज़ कबल फ्रांस के पादरियों से मुलाकात के बाद पोप को इस रिपोर्ट के बारे में मालूम हुआ। अब ये देखें जी कितने बड़े पैमाने पे 1950 से लेकर अब तक पाकिस्तान में भी इस तरह की जो चीज़ें सामने आती रहती हैं कि हमने देखा, वीडियोस भी आती हैं कि किसी जो कह लें कि जामिया मस्जिद कह लें या किसी अदारे की कह लें, किसी वहाँ पे जो है वो बच्चे के साथ ज़्यादती करते हुए वीडियोस अपलोड होती हैं, हम वो भी देख रहे हैं और ये ज़्यादती के केसेस जो है पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन ये जो तहकीक सामने आई है 1950 से लेके अब तक जो है वो जैसा कि बताया गया जा रहा है कि 2,16,000 बच्चों को कैथोलिक चर्च, और अगर स्कूल्स वगैरह मिला लें कैथोलिक तो वो 3,30,000 तादाद बनती है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस इंक्वायरी में जायज़ा लिए जाने वाले ज़्यादातर केस इतने पुराने हो चुके हैं कि फ्रांसीसी कानून के मुताबिक मुजरमों को सज़ा नहीं दी जा सकती। अब इस पे एतबार की बात कर लें तो इस पे जो तकरीबन 2,500 सफ़ात पे ये रिपोर्ट मुश्तमिल है।
متاثرین کی تعداد زیادہ لڑکوں کی ہے، جن میں ان کی اکثر کی عمریں 10 سے 13 سال تھیں، اور اس رپورٹ کے مطابق چرچ جو ہے وہ جنسی زیادتی کو روک نہیں سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی متاثرین پر اعتبار نہیں کیا گیا، ان کی بات نہیں سنی گئی۔ کیتھولک چرچ کے اندر جنسی استحصال ایک مسئلے کے طور پر جاری رہا۔ کمیشن کو 1,15,000 پادریوں میں سے کم از کم 3,200 ایسے افراد کے خلاف شواہد ملے ہیں جو جنسی استحصال کرتے تھے، تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ تعداد شاید اصل سے بہت کم ہے۔ متاثرین کو معاوضے کی بھی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ ان کو معاوضہ دے دیں، ان کی تکلیف اور درد تو دور نہیں ہوگا، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو ظلم اور جرم ہوا ہے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ 1970 سے لے کے اب تک جو قانون ہے فرانس کا، اس کے مطابق جو زیادہ تر کیسز ہیں وہ پرانے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور اس حوالے سے تحقیق کے سربراہ سن مارکسواو نے منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ غفلت، خاموشی اور ادارے کی سطح پر معاملے کو چھپانے جیسی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سن 2000 کی دہائی تک چرچ نے انتہائی گہرے، مکمل اور ظالمانہ طریقے سے متاثرین کو نظر انداز کیا۔ یہ مفصل سی رپورٹ تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور یہ اگر آپ نے ڈیٹیل میں مزید ڈیٹیل میں پڑھنی ہے تو آپ کو BBC کی ویب سائٹ سے مل جائے گی، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔